ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे जिसकी रखवाली यारे। करता साया तेरा देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। वरदान है जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाख हो कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश।
पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल।
ओ चक लैण दे आज फटे चक लैण दे ओ चक लैण दे ओ चक लैण दे हाँ चक लैण दे ओ चक लैण दे सूरज को तक लैण दे ओ तक लैण दे आज फटे चक लैण दे ओ चक लैण दे
उससे भी टफ तू बन के दिखा, पल पल आगे बढ़ता ही जा, खुद को मंजिल तक पहुंचा। आज के आगे कल को झुका, सोच न तू अब करके दिखा, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight. We going in like there's nothing to lose, nothing to prove. It's all about positive attitude. Get down, but get back up again. Come on, shake up that false cold. Life is too short, yeah. जोर लगा तू जान लगा, अपनी अलग पहचान बना, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight. किस बच्चों वाले सामने तू बोल दे उसका बंदा रे, किस बच्चों वाले सामने तू बोल दे उसका बंदा रे। चल मोड़ दे उसका पंजा रे। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो ठोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो ही बन जाए, तेरी मर्जी है। आंसू और पसीना है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट हो जितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा उतना जहरी है ये मान।
सुकूनी अब से जुनूनी तुझको पता है तुझ में छुपा है तू उसको ले पहचान तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा उसको पता है जोड़ा पता है तू इतना ले अब मान वो दिल में है तेरे तू उसकी नजरों में आए चल हद से आगे चाहा जो तूने वो माने चल बच्चा रे सुल्तान सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो बांधो रे आज हथेली पे रख दी है जान टुकड़ों में बिखरा अंधेरा चमका सितारा जो तेरा अंबर पे आ दस्तखत कर दे तू अब तलक था अधूरा होने ही वाला है पूरा हद से गुजर जा तू हद कर दे है चाह तो है रास्ता ये जान ले जरा मुमकिन नहीं है क्या अगर तू ठान ले जरा
मारे संडी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तौबा है पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहा तार, तू है आग, बस तू भाग मिल्खा, ओ बस तू भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग 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 मिल्खा। कश्ती डूब जाने में ही है हस्ती, ओ जंगल आज शहरों से है तेरा दंगल, ओ मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग 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 मिल्खा, तू जा जब तू जाग मिल्खा, तू है तेरा तो बिस्तर है मैदान, ओढ़ना धरती तेरी शान, तेरे सिरहाने है चट्टान, पहन ले पूरा आसमान, तू पगड़ी बांध मिल्खा, तू आग मिल्खा, खोल तू रथ के पहिए खोल, बना के चक्र सुदर्शन बोल, जंग के पीछे कस के बांध, खुली है आज शेर की मान, गोली दाग मिल्खा, तू भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग 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 मिल्खा, तू जा जब तू जाग मिल्खा, तू है
चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल छट जाएगा मित्रा के दुख से झुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल कट जाएगा मित्रा के दुख से झुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी को एक एक एक्सरसाइज कराएंगे बात को 10 का काउंट से। समय से हाथ मिला मित्रा। सभी एक एक एक्सरसाइज कराएंगे, सिर्फ 10 काउंट। लक्ष्मी जी कोई भी एक्सरसाइज कराओ आप, 10 रिपीटेशन कराने कोई भी कराओ, कराओ कराओ जो भी मन में आ रही, चाहे पहले करा लियो कोई दिक्कत नहीं। शाबाश, वेरी गुड। हाँ सही है। फाइव 6 7 8 9 10, वेरी गुड। अब सुमन आंटी जी कराएंगी। टू 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। अंकल जी कराएंगे अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। अब मेरी माँ कराएंगी। माँ कोई भी एक्सरसाइज कराओ आप, कोई सी भी एक्सरसाइज कराओ एक, वेरी गुड। ये देखो घुटनों में दर्द था इनके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विजय जी आपका कैमरा थोड़ा सा नीचे करो, दिखाई नहीं दे रहे। गीता आंटी जी कराएंगे अब एक एक्सरसाइज कोई भी। हाँ जी आंटी जी कराओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया। चमन कराएगी अब एक एक्सरसाइज।
शाबाश। चलो चलो, इसकी जरूरत नहीं होती, ये दिखता है पूरा आपके डिवाइस पे ही होता है, इसको हटाने की जरूरत नहीं होती। वन, वेरी गुड। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमरपाल अंकल जी का टर्न है अब। जी अंकल जी। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजा जी के डिवाइस पे गुड़िया एक्सरसाइज कर रही है, बेटा कोई भी एक्सरसाइज कराओ आप। शाबाश, वेरी गुड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश आप भी कराओ एक एक्सरसाइज कोई भी। होल्ड नहीं करनी अभी चटाई, एक एक्सरसाइज कराओ, कोई सी भी एक्सरसाइज कराओ जो आप कर सकते हो। चलो चलो स्टार्ट करो। चद्दर ओढ़ ली इतनी जल्दी। एक एक्सरसाइज कराओ कोई। वेरी गुड। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमन कराएंगे अभी एक एक्सरसाइज। जी सुमन जी, एक एक्सरसाइज, थोड़ा सा कैमरा ऊपर है, कोई बात नहीं। हाँ, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का हो गया। विजय सिंह जी आप करा सकते हैं तो एक बार खड़े होके कराओ, कैमरा थोड़ा ऊपर है। हाँ जी, जी जी कराओ एक एक्सरसाइज। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक्सरसाइज कराना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सभी करा सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कैमरे के सामने झिझक नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या नहीं आती एक्सरसाइज कराने में, हर कोई करा सकता है। खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं, बस यही होता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बाकी सामने वाला देख के अपने आप कर रहा है। तो आप सभी को धीरे 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 कोशिश करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, सभी ने एक्सरसाइज की है, सभी ने एक्सरसाइज का डेमो भी बहुत बढ़िया दिया है और एक्सरसाइज करी भी बहुत बढ़िया है सभी ने। देखिए कस्मा के नाम से ज्वाइन होते हैं डेली। तो मैं एक बार इनसे पूछना चाहूंगा जी, कहाँ से है आप? एक बार अनम्यूट की कमांड आई होगी आपके पास, अनम्यूट करके और फिर बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मैं तिगांव से हूँ, जो अच्छा, वर्षा की सिस्टर हूँ सर मैं। वर्षा की सिस्टर, ओके ओके, हाँ। हाँ जी। आप तो नजदीक आने से शक्ल दिख गई कि मैं मैच है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो आप हाँ जी। लगातार ज्वाइन हो रहे हैं कई दिनों से, मैं देख रहा था। हाँ सर, आज संडे है ना तो आज टाइम ज्यादा मिल गया। हाँ, नहीं तो आप ट्रेवलिंग में रहते हैं ज्यादातर। हाँ जी। जी जी, थैंक यू। तो आज हम वैसे ही कॉमन डिस्कशन करेंगे 10 मिनट के लिए। आज हम एक बार लक्ष्मी जी का रिजल्ट लेंगे, उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट यहाँ के उठाए हैं, वो बताते नहीं है। आज सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या क्या बेनिफिट्स उन्होंने अब तक लिए हैं। आप आराम से बता सकते हैं, पूरा टाइम है आज अपने पास। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा मैंने 1 फरवरी से ज्वाइन किया है। हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है, बोलिए आप। मैंने फरवरी से ज्वाइन किया है सर, और अब फिट तो मैं काफी कई महीने पहले ही हो गई। और मुझे कई तरह की बीमारी, लीवर वगैरह में दिक्कत थी।
और उस समय मेरा वेट 71 था और अब 56 है। और वेट ही नहीं, मैंने कई बीमारियों को शरीर से रिमूव कर दिया आपने। जी देखिए, डिस्क्लेमर के साथ बताइए आप क्या क्या बीमारियां जो है कि आपकी रिमूव हुई है, क्या समस्याएं थी पहले लीवर की सर मेरा लीवर थर्ड ग्रेड में था। जी और बैठा भी नहीं जाता था, इतनी परेशानी थी मुझे, खाने पीने में कुछ पचता नहीं था, कुछ भी नहीं। और कई बार हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गई मैं, कोई आराम नहीं मिला। तब जाके कम्युनिटी ज्वाइन की है। तो अब आपका लीवर की क्या कंडीशन है, आपने टेस्ट वगैरह कराए हैं? हाँ बिल्कुल, अब मैंने टेस्ट कराए सर, मेरी कोई अब बीमारी नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये सारे टेस्ट के साथ है सारी। ओके आए बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। यहाँ किसी बीमारी का इलाज करने का क्लेम हम नहीं करते, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को ठीक किया जाता है, आपकी जीवन शैली को सुधारा जाता है और आपको जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसके बाद अपने आप जो है कि चीजें ठीक होती हैं। तो यहाँ नहीं सर, वेट से ही नहीं है मेरा, मैं तो बिल्कुल ठीक ही हो गई, अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो और देखिए ऐसा कोई लगातार, बंदा नहीं है जो मुझे टोकता भी नहीं है कहीं भी। तो देखिए 71 से 56 पे आप अभी, हाँ जी 56 में तो हूँ। 56 से देखिए 15 किलो वेट लॉस इन्होंने कर लिया। 15 किलो वेट लॉस, एक फीमेल की बॉडी से 15 किलो का वेट लॉस बहुत जो है कि एक कहता हूँ मैं सबको दिखाई देगा 15 किलो वेट लॉस होने के बाद। तो बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और देखिए जो हेल्थ इशू थे वो रिजोल्व हुए हैं। वो क्यों हुए हैं? इन्होंने अपनी हाँ जी लाइफस्टाइल को बिल्कुल। ठीक किया है, अपनी जीवन शैली को ठीक किया है, डेली एक्सरसाइज करते हैं फरवरी से। हाँ जी, मैंने फरवरी से ज्वाइन किया। तब से लेके अब तक ये लगातार जो है कि जुड़े रहते हैं हमेशा। पहले इवनिंग सेशन था तो इवनिंग में भी रहते थे, पहले तो दोनों टाइम भी करते थे। तो इनका डेडिकेशन है, इनकी मेहनत है, इन्होंने डिसिप्लिन को अपनाया है, अपने कोच की बात को फॉलो किया है, न्यूट्रिशन को प्रॉपर लिया है। तो आपके सामने इनका रिजल्ट है। अभी और हम एक ऐसे रिजल्ट लेंगे जिनका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अमरपाल अंकल जी का रिजल्ट तो सबको पता ही है, वो तो बच्चे बन गए बिल्कुल। अब हम आज कृष्णवीर अंकल जी से बात करेंगे एक बार। उनका भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत बढ़िया फैट लॉस उन्होंने अब तक किया है। और देखिए कल डांस आपने देखा होगा, कितनी एनर्जी रहती है उनकी बॉडी में, कितनी एक्सरसाइज भी करते हैं, थकते ही नहीं है। और बॉडी की फिटनेस आपको दिखती होगी उनकी। मैंने उनको शुरू में भी देखा था और अब भी देखता हूँ। उनका पेट कहाँ गायब हो गया, अंडर वेट चल रहे हैं वो क्या, कितना उन्होंने वेट लॉस किया है, क्या क्या उन्होंने अपनी बॉडी में बदलाव किए हैं, वो सारी चीज अभी उनसे जानते हैं। हमारे जो है कि सीनियर पर्सन है और बहुत ही जो है कि एक्टिव, मैं कहता हूँ उनका मन जो है कि बच्चे जैसा है और वो बचपन की तरह एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। जी अंकल जी नमस्कार। नमस्ते जी, सभी को नमस्कार जी। मेरा नाम कृष्णवीर लांबा है जी, मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ और मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े 2.25 साल हो चुके हैं। और मेरे जो कोच है वो कपिल जी हैं, उनकी वजह से आज मैं ये जो मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, पहले बहुत ज्यादा इशू थे बॉडी में, पेट भी बहुत निकला हुआ था और सारी जो थायराइड वगैरह, ये बीपी हाई, अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। और मेरा जो आइडल वेट है जी वो 77 है, 77। अब मेरा है 74, 3 किलो और अंडर वेट हूँ मैं। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो सभी को, अजय पाल जी की कम्युनिटी को बिल्कुल हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरा जीवन बदल दिया हमारा। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ सर। तो अंकल जी अब आपकी एनर्जी का राज क्या है? डांस आप करना शुरू कर देते हो तो रुकते ही नहीं, क्या खाते हो मैं आप ऐसा बताओ, क्या क्या अपनी डाइट में बदलाव किया आपने? डाइट में जी मैं थोड़ी सी सलाद लेता हूँ और सुबह फ्रेश लेता हूँ गरम गरम, उसमें एलोवेरा डालता हूँ और फिर सेक आपके सामने लेता हूँ जी। फिर वैसे रोटी कम और वैसे डाइट ज्यादा, और जो मल्टी विटामिन की गोली और एक ओमेगा 3 वो लेता हूँ जी। वेरी गुड। तो देखिए अंकल जी ने पूरा डाइट प्लान बता दिया अपना। और कॉन्फिडेंस देखो इनका। मेरी शुरुआत की बात है, आंटी जी ने जब इनको कहा था कि अपना रिजल्ट शेयर करती, कैमरे के सामने ही नहीं आए, इतना शर्माते थे, इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था। और अब देखो इनका कॉन्फिडेंस। तो ये हर सारी चीज का चीजें बदलाव आ जाता है जिंदगी में। जो आदमी तन मन धन से मेहनत करेगा तो अपने आप ही पावर आती चली जाएगी जब और बॉडी फिट, नेगेटिव बात सारी चली जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव आदमी शुरू हो जाएगा ना।
बॉडी फिट होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है अंदर अपने से। आप आ जाता है जी। जब फिट होता है शरीर तो ये मन करता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ ही रहता है। तो अंकल जी का बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, बहुत बढ़िया बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। मैं तो कहता हूँ ये हमारे जो अमरपाल अंकल जी और कृष्णवीर अंकल जी, ये सबसे फिट पर्सन है हमारी कम्युनिटी की, और सबसे ज्यादा एज है इनकी। आप इनकी फिटनेस देख लो, कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कहीं से बॉडी पेट पेट निकला हुआ है, या कहीं से वजन बढ़ा हुआ है, या कहीं से आपको कमर झुकी हुई है, कंधे झुके। बिल्कुल जो है कि एक्चुअल फिटनेस जो होनी चाहिए वो दिखती है चलने में, बोलने में। तो ये फिटनेस चाहिए, इसको कहते हैं कि कंप्लीट फिटनेस। सिर्फ वजन घटाना कोई फिटनेस नहीं है। वजन तो आप भूखा रख के भी घटा सकते हो, जिसे जो है कि कंधे भी झुक जाते हैं, कमर भी झुक जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। तो हमने वो अनहेल्दी फैट लॉस, अनहेल्दी वेट लॉस नहीं करना, हमने हेल्दी फैट लॉस करना है। तो अंकल जी ने हेल्दी फैट लॉस किया है, जिसकी वजह से आज ये अपने फिटनेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम अमरपाल अंकल जी का रिजल्ट और ले लेते हैं। हमारे जो है कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि जंपिंग जैक सारा दिन उछलते रहते हैं। जी नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सभी को। जी नमस्ते अंकल। सर सबको पता है, फिर भी नए पर्सन के लिए मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम अमरपाल है और मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ। मेरा कोच मेरा बेटा कपिल है सर। उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, ये जर्नी में एंजॉय कर पा रहा हूँ। सर पहले तो सोच लिया था कि भाई अब तो बुढ़ापा आ गया सर। आपकी कम्युनिटी से जुड़कर सर ये बुढ़ापा और ये एक नंबर बन के रह गया। लाइफस्टाइल को सर आपने चेंज कर दिया। आपका जो डाइट प्लान था सर वो मैंने फॉलो किया है, तो उसकी वजह से सर मैं अपने आइडल वेट को एंजॉय कर रहा हूँ। सर आइडल पर आने पर जो मजा आता है ना जीने का सर, सर सीखा ही मतलब अब है सर। हमने अपनी लाइफस्टाइल जो खराब कर रखी उसको सर, मुझे अभी 1 साल होने को जा रहा है। 1 साल ही उम्र समझो सर मेरी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या खाना है क्या पीना है, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सर आपका धन्यवाद के लिए सर मेरे पास शब्द नहीं है सर। आपने जो हमारे जीवन को ही बदल दिया। हम कहाँ तो सर बुढ़ापे में और कहीं सर ठोकर खाते होते कई हॉस्पिटलों में। सर आपने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। आपको धन्यवाद सर। आपसे और इस कमेटी से जुड़कर सर मैंने 15 kg जो फैट लॉस कर दिया है। और सर मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ सर। लाइफ को अब एंजॉय करना सीखा है सर, पहले तो लाइफ ऐसे ही चलेगी सर। तो सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार कमेटी का। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। देखिए 16 किलो फैट लॉस किया है, और एज इनकी जो है कि 55 के आसपास एज है। 55 साल की एज में तो लोग गिव अप कर जाते हैं कि यार बुढ़ापा आ गया, अब कुछ नहीं होगा। और जब ये एक्सरसाइज कराते हैं तो 20 साल का बच्चा भी इनकी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो ये मेहनत का कमाल है, अच्छे खाने का कमाल है, दिनचर्या का कमाल है। और देखिए ये इनका कहना है कि इन्होंने पहले किसान है और खेती करना बंद कर दिया था क्योंकि बॉडी साथ नहीं देती। और अब मैं इनके गांव में होके आया था, ये शहर में रहते हैं लेकिन अंकल जी अकेले गांव में चले जाते हैं, खेती खुद कर रहे हैं। काफी जमीन भी है, बहुत बढ़िया। पीछे में गया था, आपने देखा होगा फोटो, धान वगैरह लगा रखे थे, 2-3 जगह के ट्यूबवेल हैं, अकेले संभालते हैं। तो ये एनर्जी जो है कि ये एक अच्छी दिनचर्या फिटनेस की वजह से है। आपका शरीर अंदर से फिट है तो आपका काम करने का मन करता है। तो बहुत बढ़िया जो है कि काम भी करते हैं, बहुत बढ़िया अपनी फिटनेस को एंजॉय भी करते हैं, और मेहनत भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, कभी स्किप नहीं करते। चाहे खेत में हो, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे पलवल, हर जगह करते हैं। कभी भी रात को, आधी रात को कहते हैं अंकल जी ड्यूटी आपकी सुबह वर्कआउट ड्यूटी है, तैयार रहते हैं 24 घंटे। ये कहते हैं मेरी रोज लगा दिया करो। तो ये डेडिकेशन जो है कि होता है तब जाके आपको ये फिटनेस अचीव होती है। तो थैंक यू अंकल जी। अभी हम सुमन आंटी जी से और बात करेंगे एक बार। उनका भी बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, पहले क्या कंडीशन थी, क्या हेल्थ इश्यूज थे, और कैसे उनको रिमूव किया है, टेस्ट कराए हैं तो क्या रिपोर्ट्स उनकी आई है। देखिए टेस्ट की मैं इसलिए कहता हूँ कि कई लोगों को डाउट रहता है कि इससे कहीं किडनी खराब हो जाए ना, कभी कोई लीवर खराब हो जाए ना, हम ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग दवाई समझते हैं इसको, टैबलेट फॉर्म में। तो ये सोचते हैं दवाई है। मैं कहता हूँ ये दवाई नहीं है, ये खाना है, फूड है, और खाने के साथ ही इसको लेना चाहिए तो बढ़िया काम करता है। आप देखोगे आपकी डाइट प्लान में जो दिया गया, या तो खाने के साथ, शेक के साथ, या खाने से थोड़ी देर पहले, ताकि ये खाने के साथ डिजोल्व होकर आपके खाने की जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम है उसको इम्प्रूव करके बैलेंस कर सके।
इसलिए ये एक फूड सप्लीमेंट है, ना कि ये कोई दवाई है। कोई केमिकल इसके अंदर नहीं है, ना इसका ये कि कोई रिएक्शन करेगा किसी के साथ लेने से, कुछ भी नहीं है। ये हमारा जो खाना ही है। तो आंटी जी बताइए, आपने कितने दिन आपने यहाँ जुड़े हुए हो गए, क्या क्या आपने बदलाव महसूस किए? नमस्कार जी। जी नमस्कार आंटी। मेरा नाम सुमन लांबा है, मैं पलवल से बिलोंग करती हूँ और मेरे कोच कपिल भैया हैं। और मुझे इस हेल्थ लवर क्लब से जुड़े हुए 18 महीने के करीब हो गए। 18 महीने पहले मैं ऐसी थी, मेरी बॉडी में थायराइड, बीपी, शुगर और सारी बीमारी थी, पेट फूलता था, सारा दिन परेशान रहती थी, बहुत हालत खराब थी। और अब इस कम्युनिटी से जुड़ के बिल्कुल बीमारियां भाग गई। मैं 1.5 साल से डॉक्टरों के पास नहीं गई और अच्छा एंजॉय करें, डाइट अपनी पूरी फॉलो कर रहे हैं। सारा मेरी न्यूट्रिशन सारा अमित ने मंगा रखा है, सारा लेती हूँ। तो पहले बहुत ऐसी थी, बैठ जाती थी तो उठा नहीं जाता था उठ गई तो बैठने में दिक्कत होती थी। और मेरा वेट पहले ना 90 किलो था, तो 90 किलो वेट लेके घूमना, घुटने जवाब दे गए, बिल्कुल हालत घनी खराब थी। और अब मैं अच्छा एंजॉय कर रही हूँ, बढ़िया एक्सरसाइज कराती हूँ खूब अच्छी। बस भैया, मैं तो अपने कोचों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। बस मुझे नहीं, पहले कुछ पता नहीं था, किसी बच्चे ने छोड़ दिया वो खा लिया, या वैसे कुछ पता नहीं था, सोने का, ना बैठने का, ना उठने का। अब सारा सब कुछ समझ में आ गया, अच्छा जी रहे हैं। मैं अपने कोच को धन्यवाद। थैंक यू आंटी जी। देखिए आंटी जी ने बहुत बढ़िया मैसेज दिया है कि पहले खाने पीने का नहीं पता था, आदतों का नहीं पता था, अब सारी चीजें बदला, मतलब अपना कोच खुद बन गए। और यही सीखना है, यही करना है, अपनी बॉडी का कोच हमें खुद बनना है। खुद से बढ़िया कोच आप कोई नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी किस चीज के ऊपर रिएक्ट करती है, किस चीज को जो है कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, किस चीज को आपकी बॉडी नेगेटिव लेके जाती है। तो इसलिए अपनी बॉडी को खुद आता था मॉनिटर। पहले, गुस्सा आता था, गुस्सा करती, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो फेस ऐसे रेड रेड हो जाता था बहुत। और एज मेरी 58 है, और बस तो अब देखिए गुस्सा नहीं आता। 58 की एज में और इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है। 90 किलो से 68 kg पे आए हैं। 68 पे आ गए थे, 1-2 किलो वेट गेन हो गए बाद में। तो देखिए अभी 70 पे हैं, और 70 किलो से 90 किलो, 20 किलो का रिजल्ट तो आज भी इनके पास है। इन्होंने 23 किलो का रिजल्ट लिया था, अभी फैट लॉस मैराथन में है, रिजल्ट और भी आएगा। तो ये सब 58 कमेटी का की हाल एज है में। सर, ये सब कमेटी का हाल है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। कमेटी से ही जुड़ के जो इस जो मुकाम पे पहुंच पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक अच्छी कम्युनिटी का, एक अच्छे ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। अकेला आदमी नहीं कर पाता, ये सच्चाई है। 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन करके वो छोड़ देता है, लेकिन यहाँ डेली कुछ ना कुछ नया मोटिवेशन मिलता है, तो आदमी परमानेंट करता है, लगातार लगा रहता है। और फिटनेस एक ऐसी चीज है जिसको हमें लगातार ही करना पड़ेगा। इसका कोई ये नहीं है कि फिट हो गए तो बंद कर दिया, फिट हो गए बंद कर दिया तो फिर पहले जैसे ही हो जाओगे। इसलिए हाँ जी। फिटनेस हेल्थ जो है कि वो आपको लाइफ टाइम के लिए आपसे टाइम मांगती है, लाइफ टाइम से आपको डिसिप्लिन मांगती है। और डिसिप्लिन आप जब तक देते रहोगे तब तक आप फिट रहोगे। 10 दिन डिसिप्लिन को छोड़ोगे फिर से अनफिट हो जाओगे। इसलिए जो है कि ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने इतने दिन कर लिया उसके बाद करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर करने की जरूरत है। फिट रहना है जिंदगी भर, तो फिट रहने के लिए जिंदगी भर ही हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें अपनी डाइट को ठीक रखना होगा। तुम गांव में जाती है तो सब कहते हैं तुमने क्या कर लिया है, इतना बढ़िया शरीर बना लिया, क्या खाती है तुम। उन्होंने कही हमारी कमेटी का राज है ये आप ऐसे नहीं कर पाओगे, हमें न्यूट्रिशन टाइम अब हमारा न्यूट्रिशन मेलिन का आ रहा है। जी बिल्कुल बढ़िया। और देखिए मेलिन के रिजल्ट भी बेटर आ रहे हैं। मेरे पास फोन आते रहते हैं लगभग, जो हमारे फैट लॉस मैराथन वाले हैं उनके खास तौर पे। तो जो फैट बहनों लॉस के मैराथन चलकर में। कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल बढ़िया बात बताई अंकल जी ने। तो कोशिश हमें हमेशा करते रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं 10 दिन, 20 दिन में, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे तो घुटने में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मैं तो थक जाता हूँ, एनर्जी नहीं है, और वो छोड़ जाते हैं। लेकिन छोटे छोटे कदम डेली लेने की जरूरत होती है। धीरे धीरे बॉडी में इंप्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे बॉडी का स्टेमिना बढ़ेगा, धीरे धीरे आप एक्सरसाइज भी बढ़ जाएगी। आप देखोगे कि आप बिल्कुल कोच से भी ज्यादा एक्सरसाइज कराओगे, आपका रुकने का ही मन नहीं करेगा। लेकिन एक दिन में तो नहीं होगा ये। आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को उसके लायक बनाना होगा। और देखिए शरीर हमारा ऐसा है, इसको हम जैसा बनाएंगे वैसा ही बन जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम की जरूरत होती है इसको। तो अभी हम गीता आंटी जी के पास और चलेंगे। उन्होंने भी
अपने कपिल की तो पूरी फैमिली फिट हो गई है, तो कपिल की मम्मी जी हैं गीता आंटी जी, उनसे भी बात करेंगे एक बार। आंटी जी अनम्यूट करो एक बार, अनम्यूट, अनम्यूट नहीं हुआ यार। म्यूट पे नहीं, अनम्यूट पे डाल क्लिक करना है आपने, नहीं हो पा रहे। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी बात करेंगे। मेरी माँ से भी मैं बात कर लेता हूँ, अगर वो अनम्यूट कर पाए तो। हाथ हिला दिया पहले ही। जी जी कोई बात नहीं, उनको नहीं आता फोन वगैरह करना, तो ठीक है। चमन से बात करेंगे एक बार हम, चमन का भी बहुत बढ़िया रिजल्ट चल रहा है। और आज एक्सरसाइज जब कराई 10 की काउंट थी, लेकिन एक्सरसाइज से लग रहा था कि बॉडी में एनर्जी बहुत है, तो आपने एक्सरसाइज ऐसे ही बढ़िया करनी है। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार। नमस्ते सर। मेरा नाम चमन है, मैं पलवल से बिलोंग करती हूँ और मेरे कोच कपिल सर हैं। मेरा वेट सर 96 था और फिलहाल अब मैराथन में मैंने ज्वाइन किया है, तो मेरा 87 है फिलहाल सर। मैंने गेन कर लिया था अपना जब मैं वहां चली गई थी कपिल के पास। मेरे वर्कआउट भी नहीं हुआ था सर, न्यूट्रिशन भी नहीं ले पाई थी मैं, तो मैंने गेन कर लिया था वहां जाके। हाँ जी, अब लगी हुई हूँ और रेगुलर करती हूँ सर। थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है तो थोड़ा उस वजह से सर मैं रह जाती हूँ, पर फिर भी मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। मैं जरूर अपना सर वर्कआउट करती हूँ। हेल्थ इशू थे सर, सारे रिमूव हो चुके हैं, अब मुझे कोई भी हेल्थ इशू नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लगातार करना बहुत जरूरी है। और चमन का काफी जो है कि वेट ज्यादा था, 10 किलो के आसपास इनका रिजल्ट आ चुका है। तो अब ये हेल्थ इशू जो बताएं डिस्क्लेमर के साथ, देखिए हेल्थ इशू रिजोल्व होते हैं अपने आप जब बॉडी अपने आप को अंदर से फिट करती है। हम कोई दवाई लेते हैं, कुछ करते हैं, तो हम बाहर से ट्रीटमेंट करते हैं, हम कोई केमिकल लेते हैं, तो वो क्या करता है, केमिकल जाके एक चीज को बढ़ाता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट कर देता है। लेकिन हम अपनी डाइट को अगर ठीक करते हैं, तो हमारे ऑर्गन अंदर से खुद जो है कि बॉडी को ठीक करते हैं। और जब खुद बॉडी ठीक होगी तो वो परमानेंट इलाज है। इसलिए जो है कि हमने अपने खाने को ठीक करना है, हमने अपनी डाइट को ठीक करना है, हमने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है। एक बार सुमन जी से और बात करेंगे, हमारे साथ पूना से जुड़े हुए हैं। अनम्यूट करना, अनम्यूट, अनम्यूट की कमांड आई होगी आपके पास। हाँ अब बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड जी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। सर मुझे कम्युनिटी में जुड़े तो काफी टाइम हो गया, लेकिन मैं रेगुलर नहीं कर पाई थी, बच्चों के स्कूल की वजह से, और ऐसे भी तबीयत थोड़ी मेरी डाउन रहती थी, तो इसके लिए। लेकिन मैंने अभी रेगुलर किया है और मैंने पीछे रिजल्ट लिया है, काफी रिजल्ट लिए हैं पीछे। मैं पहले दूसरे क्लब से जुड़ी थी, तब मैंने रिजल्ट लिए। मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता था, तो मेरी दवाइयां भी चालू थी। स्ट्रेस का मतलब ये कि हाई हो गया था, डिप्रेशन की हालत में आ गया था। तब मैंने दवाइयां खा खा के थक चुकी थी, 2-3 साल, 3-4 साल ही बोलो, कोरोना के बाद से ही हो गया था। तब मैंने दवाइयां खा के थक चुकी, जैसे आपके जैसे ही मुझे कोई कोच मिला तो उन्होंने हर्बलाइफ मुझे ज्वाइन कराया, तब मैंने रिजल्ट लिया। तब मेरा डिप्रेशन सही हुआ। सर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, इतना दर्द कि अगर थोड़ा भी हुआ तो मुझे डर लगता था कि सर दुखने लगा या मेरा पूरा दिन खराब हो गया। इतना भयंकर दर्द होता था कि मैं उठ ही नहीं पाती थी। वो मेरे हेल्थ इशू सभी रिकवर हुए हैं सर। और वेट मैंने पहले जब ज्वाइन किया था तब मैंने 15-17 kg वेट लॉस किया था, लेकिन मैं बीच में छोड़ गई, उसकी वजह से वापस बढ़ गया। अभी मैंने वापस चालू किया है। जी देखिए, वेट वापस गेन क्यों होता है? अब ये कह रही 17 किलो इन्होंने कम कर दिया था लेकिन फिर इनका बढ़ गया। तो देखिए सबसे मेन बात तो मैं बताऊंगा, आपके कोच को आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देना चाहिए कि वेट घटता क्यों है और वेट बढ़ता क्यों है। आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, अपनी डाइट को कंट्रोल किया, अपनी कैलोरी को मैनेज किया, आपने अपनी दिनचर्या को ठीक किया, आप टाइम पे खा रहे हो, गैप जो है कि वो मेंटेन कर लिया, पानी पूरा पी रहे हो, आपने अपनी आदतों को सुधारा, तो वेट कम हो गया। जी लेकिन सर। जैसे ही आप छोड़ देते हैं, कम्युनिटी को छोड़ देते हो, आप खुद से उसको फॉलो नहीं करते, आप वही। हो ही नहीं पाता है सर, पानी तो पी ही नहीं पाती हूँ। पानी जब मैंने कम्युनिटी छोड़ दिया था, क्लब छोड़ दिया,
तो पानी पूरा नहीं होता था, बाकी चीजें तो बाद की बात है। पानी नहीं पी पाती थी। तो यही गलतियां होती है जब हम छोड़ देते हैं, तो ये कह देते हैं कि छोड़ने से वजन बढ़ता है, तो छोड़ने से वजन नहीं बढ़ता, वजन बढ़ता है, हम वापस उसी दिनचर्या के ऊपर चले जाते हैं जिसमें हम पहले थे। हम वही जी गलतियां सर। फिर से करने लग जाते हैं छोड़ने के बाद जो हम पहले करते थे। हम ना तो टाइम पे खाते हैं, ना कैलोरी का ध्यान रखते हैं, ना जो है कि हम पानी पीते हैं। तो फिर जैसी आदत होगी वैसी ही बॉडी बढ़ेगी। गलत आदतों पे जी फिर चले गए तो फिर से वेट गेन हो जाएगा। अगर हम अपनी आदतों को ठीक रखेंगे तो वेट नहीं बढ़ेगा। मेरा तो नहीं बढ़ा, 3 साल हो गए। 3 साल पहले मैंने 12-13 किलो वेट लॉस किया था और आज तक मैं वही का वही। चाहे कभी चेक कर वही लो, ना, आधी रात को चेक कर एक्सरसाइज पूरी तब मैंने तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से छूट गया। बाद में ज्वाइन करूंगी, सुबह ज्वाइन करूंगी, शाम को ज्वाइन करूंगी, लेकिन लिंक मेरे पास रोज आते थे और फोन भी मेरे को कहते थे कि आप ज्वाइन करो। तो बहुत मुझे सपोर्ट करते थे, वो इधर से ही, राजगढ़ से है, राजस्थान से। तो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, अभी भी वो मेरे टच में ही है। शाम की क्लास लेती हूँ मैं उनके क्लब से सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आप लगातार जुड़े रहिए और आदतों को आपने अपनी परमानेंट कर लेना है। आपने समझ जाना है कि आपकी बॉडी के लिए क्या जरूरी है, क्या आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी है। तभी आप जो है कि इसको परमानेंट कर पाओगे। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। देखिए, वेट जब बढ़ जाता है तो बहुत सारी समस्याएं साथ लेके आता है। वेट जो मोटापा होता है, जो हम ज्यादा वेट होता है, सबसे ज्यादा जो है कि समस्याएं लेके आता है। सबसे पहले तो घुटनों का दर्द जो है कि ये मोटापा की ओवर वेट की देन है। आपकी बॉडी में ज्यादा वजन जो है कि वो आपका क्या करेगा, घुटनों पे ही आएगा। और घुटनों के ऊपर ज्यादा वेट आएगा तो आपको घुटनों में दर्द होगा। आज नहीं तो कल होगा, होगा जरूर। विजय ने तो ओवर वेट। विजय का अनम्यूट कर सुना है। लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी कोई। सॉरी, म्यूट कर लीजिए कोई। मैं जो उठ रहा था संजय। सुन सुन। आप, हाँ, अब मैं आपको अनम्यूट की कमांड देता हूँ, अब बोलिए एक बार अनम्यूट करके। बोल मेरा। हम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते। अब बताओ, बोल। क्या जो है कि आपने महसूस कर रहे हो, कैसा आप जो है कि अब महसूस कर रहे हो, क्या आपने बदलाव महसूस किया है? घुटनों का ऑपरेशन कराना था, क्या रहा उसका? भाई मेरे बहुत ज्यादा से फर्क ही भी, आराम से एकदम कर लूं सु तक जाडो आगन थोड़ा सा ही अकड़ गई तो। हाँ, तो मैं देखिए, तो ठंड सही की वजह ही से हूँ। थोड़े से घुटने, जिनको दिक्कत है अर्थराइटिस की, उनको दिक्कत आती है। तो इसको यही है कि गर्म पानी से अपनी सिकाई करो और थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, धूप दो इनको। हाँ, धूप तो दो सु एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी कर लूं सु ज्यादा तो ना हुए। जितनी हो वैसे रही है बढ़िया है, बहुत सही बढ़िया सु वैसे एक्सरसाइज मैं कराई थी हमने। वजन बहुत ज्यादा कम हो। सब मुन तनु कहने लाग तू तो बीमार सा। कोई बात नहीं, बस जब ये ये कहने लग जाए ना रोटी ना बीमार खा है, तो तू। समझ लो कि अब ठीक हुई है। जब ये कहने लग जाए आपको जब सब, अच्छी लग गई थी बाकी ना लग गई अच्छी की अच्छी लगने के लिए थोड़ी जी रहे हैं। कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही कहते मुझे। रहेगा। मेरे को भी कहते हैं अब भी कि पहले बढ़िया था, पहले बढ़िया था। उनको क्या पता पहले बढ़िया था। आप अपना अंदर से जब अगर फिट महसूस कर रहे हो, हेल्दी महसूस कर रहे हो, तो ठीक हो। दूसरों से कोई मतलब नहीं, दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए थोड़ी जी रहे हो। ना ये ठीक सु मैं तो उठ जाऊं बैठ जाऊं सु। मैं तो जब तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। रात को सोते टाइम घुटनों में दर्द। बीच में प्रॉब्लम सर्वाइकल की जो हो गई थी ना, वो में 5-7 दिन दिक्कत रही। अब ये बिल्कुल ठीक, दावा अपनी पूरी एक्सरसाइज और जो डाइट बता रखी थी वह फॉलो करे से खूब बढ़िया है। पहले से भी बेहतर, मतलब ठीक हो गई थी, अब वो उससे भी बेहतर। हम्म। अब ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए, फैट लॉस मैराथन में भी हैं, और अब मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अपने आइडियल वेट पे थे, उसके बाद भी बोले नहीं मेरे को फैट लॉस मैराथन करनी है। इनको इतना मजा आया। पिछली फैट लॉस मैराथन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बीच में वो धरण डिगने वाली समस्या आ गई थी। यहाँ फरीदाबाद थे और हमें पता नहीं चला कि समस्या क्या है। लेकिन गांव में जाके जब वो धरण ठीक कराई तो ठीक होगी। तो वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करते टाइम कोई दिक्कत आई थी। तो अब उन्होंने फिर दोबारा किए, लेकिन वेट उनका ज्यादा नहीं है, 60-62 के आसपास थे। तो 60 किलो तो उनका आइडियल वेट है। और एज जो है कि 61-62 या 65 के आसपास एज है उनकी। तो 65 की एज में और अपना आइडियल वेट उन्होंने अचीव किया है। और नहीं तो जब स्टार्ट किया था 75 के आसपास था, और उससे पहले तो 80 किलो तक वजन रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा वेट था बॉडी में, ओवर वेट था, उसी की वजह से घुटनों की समस्याएं आई। और ये ओवर वेट बहुत लंबे टाइम तक रहा है उस वजह से। और फिर देखिए, गांव में खेतों का काम था, सर के ऊपर वजन भी लेके चलना पड़ता था। उसकी मेहरबानी ये है कि घुटने जो है कि खो दिए
और कंडीशन ये आ गई थी, डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि बगैर ऑपरेशन के आप चल ही नहीं पाओगे, ऑपरेशन कराना ही कराना पड़ेगा। लेकिन इनकी देखिए इच्छा शक्ति, ऑपरेशन कराने के लिए मेरे पास फरीदाबाद आ गए थे, हमने डॉक्टर से बात भी कर ली थी, डॉक्टर ने कहा था कि ठीक है जी अब हम एक्सरे वगैरह करेंगे, अपॉइंटमेंट ले लेते। लेकिन ये हमारा फैट लॉस मैराथन पिछला जब स्टार्ट हुआ ही था उस टाइम, तो ये भी देख रहे थे, इन्होंने भी उसमें बोला मैं भी देखती हूँ करके, और 1 महीना यहाँ फरीदाबाद रहे थे। उस टाइम इन्होंने अपना वेट लॉस किया, अपनी जो है कि न्यूट्रिशन को प्रॉपर लिया, तो इनको ये लगा कि कुछ जो है कि बदलाव हुआ है, अब उनको थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है। फिर वो गांव में चले गए, वहां भी उन्होंने कंटिन्यू रखा उसको, और आज जो है कि वो आपके सामने एक्सरसाइज कर रहे थे, जो मैंने उनको भी एक एक्सरसाइज करने के लिए बोला था। कितनी मतलब वो एक्सरसाइज ऐसी थी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स घुटनों के ऊपर आता है, और वही एक्सरसाइज उन्होंने कराई, कहीं लग नहीं रहा था कि इनको घुटनों में पेन है। तो ये जो है कि बॉडी का वेट जब कम होता है तो घुटनों के ऊपर से 4 गुना प्रेशर कम होता है। आपने 5 किलो वेट लॉस कर लिया तो 20 किलो का वेट आपने अपने घुटनों से रिमूव कर दिया। जो आदमी 20 किलो ओवरवेट है वो 80 किलो अपने घुटनों के ऊपर एक्स्ट्रा लेके चल रहा है। तो 2 मन वजन जो है कि अपने घुटनों के ऊपर लेके जो बाद बंदा चल रहा है, तो घुटने तो दिक्कत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जहाँ सरफेस एरिया कम हो जाता है तो वहां जो है कि फोर्स बढ़ जाती है, दबाव बढ़ जाता है ग्रेविटी की वजह से। तो हमारा जो अपर बॉडी का वेट है वो, हमारे घुटने का साइज तो इतना सा है, ऊपर से बॉडी इतनी बड़ी है, तो उसका वेट जो है कि इकट्ठा हो जाता है एक जगह के, वो 4 गुना ज्यादा फोर्स डालता है। इसलिए जो है कि घुटनों में दिक्कत आती है सबसे पहले, ओवरवेट की वजह से घुटनों में ही दिक्कत आती है, उसके बाद सारी समस्याएं शुरू होती हैं। मोटापा की वजह से फिर आपको बीपी, शुगर, ये साथ साथ चलते हैं। मोटापा आ गया तो बीपी आ जाएगा, बीपी आ गया तो शुगर भी आएगा, दोनों सगे भाई है। और बीपी शुगर आ गया तो आपको हार्ट की समस्याएं आएंगी, हार्ट की समस्याएं आ गई तो फिर रह ही क्या गया। इसलिए कहा जाता है कि मोटापा जो है कि, ओवरवेट जो है कि, उसको हमने नहीं रखना है। आपका जो आइडियल वेट है उससे आपने 1 किलो भी ऊपर नहीं रखना, चाहे कोई कुछ कहे, चाहे कोई कहता रहे कि आप तो बूढ़े लग रहे हो, आप तो खराब लग रहे हो, आप फलाना लग रहे हो, टुकड़ा लग रहे हो, कहते रहेंगे। मेरे को भी कहते थे जब मैं 86-87 किलो का था, जब कहते थे कि ठीक है, मैंने अपना वेट आइडियल वेट कर लिया तो कहने लगे कि कमजोर हो गया बहुत, जो है कि शुगर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कहते रहो, कहने वालों को क्या है। मैंने 3 साल पहले किया था, वो कहने वाले सब बंद हो गए। खुद का इतना बड़ा बड़ा पेट उनका लिए घूम रहे हैं, मेरे को सलाह देते थे, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी किसी की भी। मैंने सोच लिया था कि फिट रहना है तो रहना है। और आज जो आपके सामने हूँ मैं, एक्सरसाइज कराने का जब भी मौका मिलता है तो मेरे तो एक जुनून रहता है एक्सरसाइज का, चाहे मेरी ड्यूटी हो ना हो, मैं डेली करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा, कई बार कहते हैं कोच, कई कहते हैं कि हम तो बिजी हैं, कर नहीं करा पाएंगे, तो मैं कहता हूँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बिजी रहो, मेरे को पहले बता दिया करो बस, ताकि मैं उसी हिसाब से तैयार हो जाऊँ, बस इतना ही फर्क होता है। कई बार क्योंकि मैं दूसरी एक्सरसाइज डंबल वगैरह कर लेता हूँ, तो मुझे तो करनी ही है, बस कैमरा ही ऑन करना होता है, वो करनी है ही, आप भी साथ करना, तो उस चीज का कोई इशू नहीं रहता। कई बार किसी को काम हो सकते हैं, किसी के घर में कोई फंक्शन हो सकते हैं। आज भी शीतल जी की ड्यूटी थी, तो उनके घर में कोई फंक्शन है, वहाँ अपने मायके गए हुए हैं, तो उनका फोन आया था कि हम नहीं करा पाएंगे, तो कोई बात नहीं, कि हमने तो करनी ही है। तो ये जब आप रेगुलर करने लग जाते हैं तो फिर आप जो है कि इन चीजों को का इशू नहीं रहता, आप हमेशा रेडी रहते हैं, अमरपाल अंकल जी की तरह। कभी स्पॉटलाइट कर दो, 24 घंटे रेडी। तो ये जो है कि अंदर से एक फिटनेस जो होती है शरीर की, वो दिखती है। तो अभी सभी अपना शेक लेंगे। थैंक यू। शेक अभी सभी ने एक साथ लेना है, एंजॉय करना है। मैं आप गाना